आप सभी दोस्तों को मेरे न्यू स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा से चल अच्छा से होंगे और आपका स्टडी भी ऐसे चल रहा होगा। तो इसी पर आज हम एंशियंट हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 16 यानी कि ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे। मगध पर शुंग वंश का स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना कब किया था? 185 ईसा पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग किस जाति से थे? ब्राह्मण जाति। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? विदिशा में। पुष्यमित्र शुंग ने किसको पराजित किया था? तो इंडो यूनानी शासक मिनांडर को। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था 2 बार। महाभाष्य का रचयिता पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था? पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग ने किस स्तूप का निर्माण कराया था? तब भरहुत स्तूप। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति की हत्या कर किसने कण्व वंश का स्थापना किया था? 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदर्थ को राजकीय पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदर्थ के राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो सेनापति। अब हम शुंग वंश हमारा खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे सातवाहन राजवंश। सुशर्मा की हत्या कर किसने सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? तो सिमुक। 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। सातवाहन जिनको आंध्र वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के तट पे। प्रतिष्ठान आज कहाँ का स्थित था? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। सातकर्णी ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराया था? 2 बार। राजसूय यज्ञ 1 बार। सातवाहन वंश के शासन के समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन कौन थे? हाल और गुणाढ्य। हाल ने कौन सा पुस्तक की रचना किया था? तो गाथा सप्तमी। गुणाढ्य ने किस पुस्तक की रचना की? बृहत गाथा। सातवाहन वंश के शासकों ने किस मुद्रा का सर्वाधिक प्रचलन किया था? चांदी, तांबा, सीसा, प्लेटिन और कांसा। सीसा का सिक्का चलवाया था। सातवाहनों ने। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करता था उसे कहाँ से मंगाया जाता था? रोम से। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत किसने किया था? सातवाहनों ने। भूमि का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो नाना घाट अभिलेख से। सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ में गांव का दान में देने की शुरुआत किसने किया था? तो सातवाहन शासकों ने। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं ब्राह्मी।
सातवाहनों हमें किस ढांचे का आभास मिलता है? सातवाहनों में हमें किस ढांचे का आभास मिलता है? तो मातृतंत्रात्मक। मातृतंत्रात्मक। सातवाहन राजकुल कैसा कुल था? पितृतंत्रात्मक। सातवाहन राजकुल में पितृतंत्रात्मक प्रधान क्यों था? क्योंकि राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम कौन करता था? गौल्मिक। गौल्मिक। कार्ले के चैत्य का निर्माण सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासकों ने। अजंता एवं एलोरा के गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? सातवाहन शासकों ने। अमरावती कला का निर्माण सातवाहन शासक। किस सातवाहन शासक को दक्षिणा पथ का स्वामी भी कहा जाता है? किस सातवाहन शासक को दक्षिणा पथ का स्वामी भी कहा जाता था? तो सातकर्णी को। गौतमीपुत्र सातकर्णी को। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में कहाँ काम किया था? तो मौर्यों के अधीन। मौर्यों के अधीन। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक सीसा के बने थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की? सातवाहनों ने। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? आंध्र में। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहनों के। फर्स्ट मौर्य, इसके बाद सातवाहन। सातवाहन वंश राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन राजवंश ने किसके किसके बीच सेतु का काम किया था? तो उत्तर एवं दक्षिण भारत के। उत्तर एवं दक्षिण भारत के। हम पढ़ेंगे चेदी राजवंश या कलिंग। चेदी या कलिंग राजवंश। अशोक के मृत्यु के पश्चात प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में किस राजवंश का उदय हुआ था? तो चेदी राजवंश। कलिंग में चेदी वंश का उदय हुआ, यह हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। चेदी वंश का प्रतापी राजा कौन था? खारवेल। खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। खारवेल ने जैन मुनियों के लिए किस पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था? तो उदयगिरी के पहाड़ी में। उदयगिरी के पहाड़ी में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो 13वां अभिलेख में। इस तरह से हमारा चेदी राजवंश भी खत्म हो गया। थैंक यू।